नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे छोटे से चैनल में मृत्युंजय टेक्निकल नर्स में। दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार, मैं आपके लिए नर्सिंग से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पहले जाने कृष्ण जन्माष्टमी है आज। तो कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आप लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदैव आपकी कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण होएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमेशा खुश प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होती है दोस्तों? इसमें हम डिजीज़ पढ़ते हैं। तो हमें डिजीज़ पढ़ने से पहले हमें कोई भी डिजीज़ हो तो उसको पढ़ने से पहले हमें उसके ऑर्गन के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब कि हमें डिजीज़ कोई भी पढ़ना तो उसे हमें पहले ऑर्गन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़ पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हार्ट के बारे में, कि हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि हार्ट क्या होती है। हार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो उसके बारे में फिर आगे देखेंगे। तो हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होती है। जो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन किसे कहेंगे हम? जो हॉलो मतलब अंदर से जो खाली हो, खोखला हो, और वो मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर लेयर से बना हो जो ऑर्गन, उसे हम हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। यह कॉनकेव शेप होती है। कॉनकेव शेप होती है, जैसे कि देखिए दोस्तों, कॉनकेव हमारा हार्ट तो इसी प्रकार रहती है, सिचुएट रहती है। जो आपका ये अपेक्स है, हार्ट का अपेक्स, ये उस तरह से मुड़ जाती है, मतलब ये कॉनकेव शेप होती है। तो हमारा हार्ट होता है जो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, और ये कॉनकेव शेप होती है। इसका क्या काम है हार्ट का? हार्ट का आपका यही काम है, पंपिंग करने का काम होता है। इसका काम है हार्ट का पंपिंग का। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका 10 सेंटीमीटर लंबा होती है। हार्ट की लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबा होती है। अगर वेट की बात करें तो आपका वेट में मेल फीमेल दोनों में अलग अलग वेट होते हैं। मेल में आपका है जो 310 ग्राम और फीमेल में आपका 225 ग्राम। दोस्तों, ये सब है जो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल में और फीमेल में कितने होते हैं, हार्ट ऑर्गन का वेट कितने होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं नर्सिंग एग्जाम में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका वेट कितना होता है। मेल में आपका 310 ग्राम होता है और फीमेल में 225 ग्राम होता है। तो आइए अब देखते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। मतलब हमारा हार्ट है जो कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, किस जगह पर प्रेजेंट है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, जो थोरेसिक कैविटी में होता है उसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। जो हमारा जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट रीजन है, उस रीजन को हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। हमारा हार्ट वहीं प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में। तो हार्ट प्रेजेंट होती है दोनों लंग्स के बीच में, उसे हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। देखिए, ये भी आपका है जो नोट कर ध्यान कर लिया ये सब क्वेश्चन पे। मीडियास्टिनम क्या होती है? तो मीडियास्टिनम होती है जो आपका, यह देखिए लिखा हुआ है मीडियास्टिनम, द स्पेस बिटवीन इनटू टू लंग्स के बीच में जो आपका लंग्स है, दोनों के बीच का स्पेस को मीडियास्टिनम बोलते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा ट्रैकिया आया है, यहाँ से हमारा लंग्स, एक इधर लंग्स एक इधर लंग्स, ये स्पेस को, ये दोनों लंग्स के स्पेस को हम बोलेंगे मीडियास्टिनम। यही हमारा मीडियास्टिनम है। तो मीडियास्टिनम कहते हैं द स्पेस बिटवीन टू इन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच को मीडियास्टिनम बोलते हैं। हमारे बॉडी और कहाँ पे देखेंगे हम इसका लोकेशन? हमारे बॉडी के मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड जस्ट बिलो द निपल, वहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब कि दोस्तों, जो हमारा मिड लाइन है, मिड लाइन वो जो हमारा स्टर्नम बोन है या ब्रेस्ट बोन है, उससे बीच से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड जस्ट निपल द नीचे 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, वहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है। ये हमारा हो गया लोकेशन ऑफ हार्ट।
देख लिए कि हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है। अब देखते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के लेयर मतलब हार्ट के कितने लेयर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हार्ट के 3 लेयर होते हैं और यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, ये यानी इनवॉलेंट्री होती है। जो दोस्तों जिस प्रकार के हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्ट की 3 लेयर होती है और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, माने यानी इनवॉलेंट्री होती है। हम लोग ने जानते हैं कि मसल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं और ये सब ऑर्गन्स हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब कि वॉलेंट्री मसल्स जो हम हमारी इच्छा के काम अनुसार करें। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ हैं, हम हाथ को जिस दिशा में घुमाना चाहते हैं या मोड़ना चाहते हैं वो मुड़ जाती है, वो मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है। और आपका ये मसल्स हैं जो आपका बॉडी में जो कार्डियक मसल्स हैं या ऑर्गन हैं, ये सब जो सेल्स होते हैं ये आपका इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब आपकी इच्छा से नहीं काम करते हैं, ये अपने खुद से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेरिकार्डियम देखते हैं। हार्ट के 3 लेयर हम लोग जानते हैं, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम को पहले देखते हैं। पेरिकार्डियम होती है जो सबसे बाहरी आउटर लेयर होती है, यानी कि सबसे बाहरी आउटर लेयर होती है जो आपका हम लोग देखें कि 3 लेयर होती है। तो ये आपका ये सब है जो आपका पेरिकार्डियम लेयर है, आउटर लेयर है। ये बाहरी लेयर है जो आपका पेरिकार्डियम है। तो देखते हैं पेरिकार्डियम आउटर लेयर है। तो पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर होते हैं। जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर था उसके भी 2 लेयर हैं। 2 लेयर कौन कौन है? वो आपका है सीरस है एंड फाइब्रस है। 2 लेयर हैं, उसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं। मतलब कि पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर होते हैं और सीरस फाइब्रस उसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, जो सीरस है, जो पेरिकार्डियम के 2 लेयर हैं सीरस फाइब्रस, सीरस के भी 2 लेयर होते हैं, विसरल और पेराइटल। जहाँ आपका वो फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसे फ्रिक्शन करने का काम नहीं करती है हार्ट को, वहाँ पे आपका ये सीरस के भी 2 लेयर होते हैं, विसरल और पेराइटल। मतलब कि दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस पर। हार्ट के 3 लेयर होते हैं। पेरिकार्डियम देखें, पेरिकार्डियम होती है जो आपको आउटर लेयर होती है। पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, सीरस और फाइब्रस। और जिसे पेरिकार्डियम के सीरस और फाइब्रस लेयर होते हैं उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं। और सीरस के भी 2 लेयर होते हैं, सीरस के भी 2 लेयर होते हैं, एक विसरल एक पेराइटल, ये ध्यान रखेंगे। ये हुआ आपका पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर। दूसरे देखते हैं तो मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर क्या कहती है? मायोकार्डियम लेयर होती है जो आपका ये बीच की लेयर होती है, मतलब मिडिल लेयर की होती है। और यह सबसे मोटी लेयर होती है, मतलब थिक होती है, यह थिक लेयर होती है मायोकार्डियम। हमने देखा था पेरिकार्डियम होती थी जो आपका आउटर लेयर थी, और ये मायोकार्डियम मतलब कि बीच की लेयर, मिडिल लेयर, और यह सबसे मोटी लेयर होती है। जो आपका ये 3 लेयर है ये आपका है जो मायोकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम लेयर, और ये थिक होती है बहुत। उसके बाद हम करते हैं इंडोकार्डियम लेयर की बात। इंडोकार्डियम लेयर क्या कहती है? इंडोकार्डियम होती है जो आपको सबसे निचली लेयर होती है, मतलब इनर लेयर होती है, सबसे लास्ट की इनर लेयर होती है। और यह थिन लेयर होती है, मतलब पतली होती है। जो आपका 3 लेयर थी ये आपका है जो इंडोकार्डियम लेयर है, और यह थिन होती है। तो हम लोग देख लिए थे कि लेयर्स ऑफ हार्ट का 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, सीरस और फाइब्रस, इसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं। सीरस की भी 2 लेयर होते हैं, विसरल और पेराइटल। और मायोकार्डियम होते हैं जो बीच के लेयर होते हैं, यह सबसे मोटी लेयर होते हैं हार्ट के। और इंडोकार्डियम क्या होते हैं? इंडोकार्डियम लेयर होते हैं जो इनर लेयर होते हैं, ये और यह थिन लेयर होते हैं। अब बात करते हैं हार्ट का चैम्बर। जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हार्ट होती है जो आपका हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होती है। हॉलो क्यों होती है? क्योंकि वो खाली होती है। जो हमारे चैम्बर होते हैं जो खाली होते हैं, जिसमें ब्लड फिल होते हैं, इसलिए वो उसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन कहा गया। तो देखिए, अब चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करें तो इसमें आपका 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। 4 चैम्बर होते हैं, जैसे आपने फिगर में भी देख रहे हैं कि एक प्रकार हार्ट होती है। जो हमारा ये हार्ट होती है उसको हम 2 साइड में बांट कर देते हैं, एक राइट में, एक आपका लेफ्ट साइड में बांट करते हैं। अब राइट की साइड में बात करें तो दोस्तों आपका राइट साइड में आपका ऊपर वाला होते हैं जो आपका एट्रियम होते हैं, ऊपर वाला
एट्रियम और नीचे वाला को वेंट्रिकल हम बोलते हैं। तो जो राइट साइड है आपका इस प्रकार है, राइट एट्रियम और ऊपर आपका लेफ्ट एट्रियम, मतलब कि राइट साइड होगी तो राइट एट्रियम और लेफ्ट होगी तो लेफ्ट एट्रियम। उसी प्रकार नीचे की बात करें तो दोस्तों वेंट्रिकल होती है, मतलब कि राइट साइड की बात करें तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी प्रकार होती है। तो हार्ट के हमारी 4 चैम्बर होते हैं। पहले एट्रियम में देखें तो एट्रियम में आपका ऊपर की बात करें तो एट्रियम ऊपर होती है हमारी, जो राइट और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है उससे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल में आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी प्रकार हमारी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब बात करते हैं हार्ट साउंड की, मतलब कि हार्ट वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करती है, हम उसको देखते हैं। हार्ट साउंड की भी 4 टाइप होते हैं, मतलब ये 4 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं हम लोग। तो लेकिन जो हम लोग हैं जो 2 ही साउंड सुन सकते हैं और 2 को नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साउंड होते हैं जो आपका ये लब डब होते हैं, जो आपका ये साउंड होते हैं, इसका साउंड का फ्रीक्वेंसी हाई होता है जिसमें, और 2 साउंड जो क्यों नहीं सुन सकते, उनका फ्रीक्वेंसी साउंड होती है जो लो होती है, जिसके कारण हम सुन नहीं पाते। तो ये 2 साउंड कौन कौन है आपका? एक पहला है लब देखते हैं। तो लब क्या कहते हैं? लब इज फेयरली साउंड एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व, मतलब कि ये होती है जो आपका बहुत तेज़ी से लाउड साउंड होती है, मतलब कि ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ करती है ये साउंड। ये कब आवाज़ करती है, ये साउंड प्रोड्यूस करती है हार्ट हमारी ड्यू टू क्लोजर, जब हमारी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्लोज होती है तब ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब साउंड। अगर डब साउंड की बात करें तो डब साउंड क्या कहती है? डब साउंड इज ए सॉफ्टर साउंड एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ द रोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, यानी कि जो हमारी ये डब साउंड कर रही है कि ये सॉफ्टर साउंड होती है, मतलब वो तो लाउड साउंड कर रही है लब, और डब है जो आपका जो सॉफ्ट साउंड है, मतलब कि बहुत ही मधुर साउंड है, बहुत ही कम सुनाई देता, मतलब सुनाई देता है कम देता है, वो सॉफ्ट होती है। और ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारी एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व होते हैं, जो वाल्व भी हम लोग देखेंगे। तो जो हमारे एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व होते हैं जब वो क्लोज होते हैं तब ये साउंड डब प्रोड्यूस होते हैं। हार्ट साउंड हियर्ड बाय डिवाइस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हार्ट को साउंड सुनने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो देखिए अब हार्ट वाल्व को देखते हैं। हार्ट वाल्व क्या होती है, जिसने हम पिछले बार देखे थे हार्ट साउंड में, जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस हो रही थे वो हार्ट वाल्व के थ्रू भी ब्लड आगे जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम हार्ट वाल्व। पहले देखते हैं वाल्व का क्या काम है। वाल्व का फंक्शन है कि ब्लड को सही डायरेक्शन में ले जाना, नॉट बैक फ्लो, मतलब कि जो वाल्व है आपका कोई भी, जैसे देखिए ये चैम्बर आपका है 4, यहाँ पे आपका ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड है। यहाँ पर ये देखिए वाल्व ऐसे होती है, मतलब कि जो ब्लड फ्लो आ रही है आपका ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे ही हो जाना, ना कि इसको बैक फ्लो में कर देना, इसे बैक फ्लो में नहीं जाती है। इसका वाल्व का काम ही है कि आपको वो सही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करे, नॉट बैक फ्लो। तो वाल्व देखते हैं। वाल्व होती है जो आपका भी 4 वाल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन हार्ट में। पहला कौन है? जो आपका मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व, उसी को बोलते हैं मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व, दोनों एक ही वाल्व है ये। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जो आपका लेफ्ट एट्रियम होती है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ। ये जो आपका लेफ्ट मिट्रल वाल्व कहाँ होती है? लेफ्ट साइड, मतलब ये हाँ ये लेफ्ट आपका, ये तो राइट है आपका, ये लेफ्ट है। इस एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व होती है उसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। उसी प्रकार ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब ये राइट साइड है हमारा हार्ट, ये आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में ये आपका हुआ जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व हुआ। और पल्मोनरी वाल्व की बात करें तो दोस्तों, पल्मोनरी वाल्व क्या थी? ऊपर जो हमारा लंग से कम ब्लड फ्लो आ रहे थे, मतलब लेफ्ट एट्रियम है वहाँ से जो हमारा ब्लड आ रहे थे लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होती है। एंड एरोटिक वाल्व की बात करें तो एरोटिक वाल्व क्या कहती है? एरोटिक वाल्व
कॉन्ट्रैक्ट हार्ट ब्लड फॉरवर्ड टू अरोटा। मतलब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे जो आपका ये इस प्रकार था हमारा बाल्व, यहाँ पे एक बाल्व था, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ इस प्रकार, वहाँ से जब ब्लड ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये आपका अरोटा में ब्लड जाता है, जिससे फिर पूरा बॉडी को जाती है। ये हमारे 4 बाल्व हैं, मिट्रल वाल्व या बाइकास्पीड वाल्व या फिर ट्राइकास्पीड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। इस प्रकार हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या काम है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और यह पंपिंग का काम करता है। हम लोग पिछले भी देख लेते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन और पंपिंग काम करता है और पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। ये है आपका पंपिंग का काम करता है और ब्लड पूरा पहुंचाता है। और ब्लड से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को सेल में पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। मतलब कि जो ब्लड तो पहुंचा रहा है उसमें आपका ऑक्सीजन है जो सेल को डिमांड करता है अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, तो वो पहुंचा रहा है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है लंग्स में, लंग्स से फिर रिमूव बाहर होता है। उसी प्रकार देखिए द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड टू द प्यूरिफिकेशन इन द लंग्स एंड कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड ब्लड ऑल पार्ट्स बॉडी। मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपको सेंड करता है जो प्यूरिफिकेशन के लिए, वो उसको डीऑक्सीजनेटेड उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए लंग्स को भेजती है और फिर वहाँ से पूरे बॉडी को भेजती है। ये आपका हार्ट का फंक्शन है। हम देखते हैं हार्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हार्ट सर्कुलेशन में आपका देखते हैं पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हार्ट का काम हम लोग देख रहे थे ब्लड पहुंचाना, मतलब फिर देख रहे थे पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे करती है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी बॉडी है लंग्स, आपको ये ध्यान रखना है, लंग्स के लिए हम करते हैं यूज। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कहती है, इन्वॉल्व राइट साइड ऑफ हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि जो आपका ये इन्वॉल्व है वो आपका राइट साइड के लिए है, जो हमारा राइट साइड है उसी जो आपका राइट वेंट्रिकल से आपका जो आर्टरी निकलती है वो उसी के लिए करिए इन्वॉल्व राइट साइड। तो देखिए पाथवे से क्या करती है, जो सुपीरियर वेना और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आती है आपका राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम आती है। राइट एट्रियम से फिर आपका जो बाल्व होती है, हम जो जाने थे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकास्पिड बाल्व होती है, वहाँ से गुजर के आपका राइट वेंट्रिकल में आती है। उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी सेमुनल बाल्व से थ्रू होकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ये लंग्स में जाती है और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका लेफ्ट एट्रियम में जाती है। आपका ये पाथवे है, यानी सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा एट्रियम में। ये राइट साइड की हम बात करें तो दोस्तों सिर्फ ये, तो ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से आएगी, फिर इसमें आएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ये बाल्व के थ्रू क्रॉस होगी, यहाँ पे आएगी राइट वेंट्रिकल में आएगी। राइट वेंट्रिकल से आपका यहाँ पल्मोनरी सेमुनल बाल्व है, वहाँ से थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी है ये आपका फिर लंग्स में जाएगी, या फिर लंग्स से आपका ये फिर आप बात करें तो लेफ़्ट साइड आपका ये चैम्बर है आपका आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल इसमें आएगी। ये आपका होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा देखें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम जनरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इन्वॉल्व इन लेफ़्ट साइड के लिए, मतलब हम देख रहे थे आपका राइट साइड के लिए तो लंग्स के है और आपका फिर ये जो ये आपका है जो लेफ़्ट साइड के लिए, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो आपका लेफ़्ट साइड के लिए। तो वहाँ तो देख रहे थे हम लोग यहाँ पर तो ब्लड आ गए थे राइट आपका, तो यहाँ तो ब्लड आ गई थी लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम आपका ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर तो हम देख रहे थे लंग से आ गया था, तो वही करिए पाथवे पल्मोनरी वेन से आपका लेफ़्ट एट्रियम, वहाँ तो हम देख लिए थे लेफ़्ट एट्रियम आ गई थी। फिर यहाँ पर ये बाइकास्पिड बाल्व है, बाइकास्पिड बाल्व से आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटिक सेमुनल बाल्व आएगा, यहाँ पे सेमुनल बाल्व से फिर एरोटा आएगी, एरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में टिश्यू में कलेक्ट करेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।